वेलकम व्यूअर्स। हम आपको बता रहे हैं टेस्ला हिस्ट्री। टेस्ला हिस्ट्री के नाम से हमने सीरीज शुरू की हुई है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी वो हमारे चैनल पे जरूर आए और आके देखेंगे हमने टेस्ला हिस्ट्री में आपको क्या क्या बताया। इससे पहले हम बना चुके हैं अमेजोन हिस्ट्री, अमेजोन ने कैसे कैसे दुनिया पे राज किया है, और उससे भी पहले हम बना चुके हैं फेसबुक हिस्ट्री के फेसबुक ने कैसे कैसे दुनिया में तरक्की की और कैसे आज फेसबुक दुनिया में राज कर रहा है। तो ऐसे ही हमने जैसे जैसे आपसे ईयर बाय ईयर हर चीज़ का जिक्र किया, ऐसे ही हम बना रहे हैं टेस्ला हिस्ट्री। ईयर बाय ईयर के किस साल में टेस्ला क्या था, क्या थी, इसको जो आप मर्जी कह लें, कंपनी कह लें या इदारा कह लें, ये जो भी था किस साल में क्या था। और इलोन मस्क जब 2003 के लास्ट में इसके साथ जुड़ा, इसके साथ बंध गया, इसके साथ काम करने लग गया, या ये कंपनी इलोन मस्क के साथ काम करने लग गई, तो ये कंपनी क्या से क्या हो गई। हम बना चुके हैं साल 2015 तक की हिस्ट्री के, साल 2015 तक ये क्या कर चुके। आज हम आपको बताएंगे साल 2016 में इसने टेस्ला ने क्या क्या काम किए जिनकी वजह से टेस्ला बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई, बहुत ज़्यादा काम हुआ। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, जैसे हम बता चुके हैं आपको पहले, हमने वीडियो में बताया कि टेस्ला का सबसे पहला मॉडल था टेस्ला रोडस्टर। उसके बाद टेस्ला ने बनाया अपना मॉडल एस, और उसके बाद इसने बनाया मॉडल एक्स। अभी टेस्ला ने क्या किया, साल 2016 में सबसे पहले इसने अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया, इसका प्रोटोटाइप बनाया। पहला मॉडल क्या था, उसका नाम इन्होंने रखा टेस्ला 3। पहले क्या था, टेस्ला रोडस्टर। टेस्ला रोडस्टर के बाद आया टेस्ला, उसके बाद इन्होंने लिखा है टेस्ला एस, टेस्ला एक्स, और अब इन्होंने बनाने लगे हैं 2016 में टेस्ला मॉडल 3 के नाम से इन्होंने एक अपना मॉडल प्रोटोटाइप बनाया, जिसको बाद में इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, ये बहुत तेजी से काम कर रहे थे, बहुत तरक्की कर रहे थे। जिस उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, जैसे मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि निवाडा में इन्होंने अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई। सबसे बड़ी फैक्ट्री मीन्स कि दुनिया में गाड़ियों की सबसे बड़ी फैक्ट्री। उससे पहले भी इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री मौजूद थी, लेकिन उससे भी बड़ी इन्होंने गाड़ियों की फैक्ट्री बनाई। अभी उस बड़ी गाड़ियों की फैक्ट्री बनाने से हुआ क्या, रोडस्टर को ये बंद कर चुके थे। रोडस्टर इनका मॉडल इन्होंने उसको ऑफ कर दिया था, जिसको आप कह लें कि वो नहीं आ रहा था मार्केट में नहीं चल रहा था। तो उससे क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया, मॉडल एस और एक्स इनका बहुत ज्यादा सेल होने लगा। जब इनकी सेल बढ़ी तो इनकी सेल, आप हिसाब, इनकी जब सेल बढ़ी तो लिहाजा प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए थी। ये क्या कर रहे थे, ये 1600 से 1700 गाड़ी या 1700 से 1800 गाड़ी एक हफ्ते के अंदर अंदर बना रहे थे, जिससे इन्होंने एक साल के अंदर 80 से 90 हजार गाड़ियां बनाई। ये मैं बेचने की बात नहीं कर रहा कि एक साल में इन्होंने 80 से 90 हजार गाड़ियां बेच दी। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि पहले ये लोग बना रहे थे कम गाड़ियां, उसके बाद जब इन्होंने अपनी निवाडा में सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी फैक्ट्री खोल ली थी गाड़ियों की, उसके बाद ये लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर 1700 से 1800 गाड़ी और साल के अंदर 80 से 90 हजार गाड़ी इन लोगों ने बना ली थी। ये था साल 2016, जिसके अंदर इन्होंने ये पहली 2-3 चीजें बहुत बड़ी बड़ी की, जिसने अमेजोन को बहुत ज्यादा, जिसने टेस्ला को बहुत ज्यादा फायदा दिया। अब चलते हैं अगली चीज की तरफ कि अगली चीज इन्होंने 2016 में क्या क्या की। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मॉडल एस और एक्स को ये बना रहे थे, उसी को बनाते हुए इन्होंने मॉडल एस और एक्स की बहुत ज्यादा गाड़ियां बनाई। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, हमने एक पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि ये टेस्ला, आप सर्च करेंगे टेस्ला मोटर्स, तो आपके सामने अगर कोई वेबसाइट आती भी है टेस्ला मोटर के नाम से, तो वो बहुत पुरानी वेबसाइट होगी या किसी बंदे ने बनाई होगी वेबसाइट टेस्ला मोटर की। टेस्ला मोटर अभी वेबसाइट दुनिया में कोई भी नहीं है। पहले टेस्ला मोटर वेबसाइट थी, टेस्ला मोटर ट्विटर अकाउंट थे, टेस्ला मोटर ABCD जो भी था टेस्ला मोटर के नाम से था। लेकिन ये टेस्ला मोटर्स से मोटर्स कब हटाया गया, इसको सिर्फ टेस्ला, ओनली टेस्ला कब किया गया, जब इस टेस्ला कंपनी ने सोलर सिस्टम, सोलर जितना भी सोलर सिस्टम होता है, सोलर प्रोडक्ट बनानी शुरू की। हुआ क्या, ये लोग गाड़ियों की गेम को समझ चुके थे, हर चीज को समझ चुके थे, इलेक्ट्रिक चीज को समझ चुके थे कि हम लोग काम ही अपना सोलर पे कर रहे हैं, बैटरी सोलर सिस्टम ही है ना। अभी तो सोलर कारें भी आने वाली हैं, या आ जाएंगी आने वाले दिनों में मार्केट में, कि वो सोलर पे कारें चलती हैं। अभी चल रही हैं, टेस्ला की हैं या नहीं है, वो हम आपको अगले आने वाली एपिसोड में बताएंगे। हुआ क्या, इन लोगों ने सोलर सिटी के नाम से USA की सबसे बड़ी कंपनी जो कि सोलर प्रोडक्ट बनाती थी, उसमें अब सोलर प्रोडक्ट में एक छोटे से एक बल्ब से लेकर इस्त्री, और इस्त्री से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर इस एयर कंडीशनर तक, जो चीजें सोलर पे चलती हैं आपके घर में, वो सोलर सिटी कंपनी वो चीजें बनाती थी। क्योंकि ये लोग पहले ही उसमें सोलर प्रोडक्ट में एंटर हो चुके थे। जैसा हमने बताया कि $78 मिलियन का कुछ इन्होंने सरमाया अपना लगाया था मॉडल एक्स को बनाने में। वो कहां से इन्होंने कमाया था सरमाया, वो सरमाया कमाया था $78 मिलियन इन्होंने
अपनी सोलर प्रोडक्ट बेच के, और कोई सामान नहीं बेचा था। गाड़ियां $78 मिलियन की नहीं अभी बिक गई थी कि ये इलोन मस्क इतना ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता किसी नई प्रोडक्ट पे या नई जगह पे, वो अपना इसको आजमा सकता अपने पैसे को। इन्होंने सारा पैसा कमाया था सोलर प्रोडक्ट से। तो सोलर सिटी को इन लोगों ने $2 अरब में, 2 अरब से कुछ ज्यादा है, कुछ थोड़े से फिगर ज्यादा है, 1-2 पॉइंट ज्यादा होगा, तो 2.1 कह लें, 2.3 कह लें, $1 बिलियन में इन्होंने $2 अरब में सोलर सिटी कंपनी को खरीद लिया। अब ये इतनी बड़ी यूएसए की कंपनी थी कि जो कंपनी $2 अरब में खरीदी गई, आप खुद हिसाब लगा लेंगे वो कंपनी कितनी बड़ी होगी और वो कैसे पूरे यूएसए की इकोनॉमी को, इस सोलर सिस्टम इकोनॉमी को वो कैसे कंट्रोल करती होगी। तो ये जैसे मैं बता चुका आपको कि बंदे का शार्प होना बहुत जरूरी होता है कारोबार के लिए। तो ये इलोन मस्क भी इस हिसाब से शार्प है ही। इसने अपनी कंपनी से जो इसने पैसा कमाया सोलर सिस्टम प्रोडक्ट्स से ही, उसी पैसे को जोड़ के इस बंदे ने अपने ही मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी खरीद ली सोलर सिस्टम की। और आज भी यूएसए में सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज्यादा सोलर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी टेस्ला और इलोन मस्क की कंपनी ही है। इनके अलावा पूरे यूएसए में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो सोलर प्रोडक्ट और सोलर सिस्टम को घर में, फैक्ट्री में या किसी जगह पे भी इंस्टॉल करती हो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये लोग चाह रहे थे, सोचना अभी हमारे साइड पे नहीं आए, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी नहीं। अभी मैं एक और मजे की बात बताता हूँ, दुनिया जब कारोबार करती है ना तो लोग देखते हैं कि पैसा किस मुल्क के पास ज्यादा है, किस मुल्क की पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है। अभी इंडिया भी मुल्क है, इंडिया में भी 1 अरब 25-30 करोड़ की आबादी है, चाइना में भी 1 अरब 25-30 करोड़ की आबादी है। तो ये लोग इंडिया क्यों नहीं आए, ये लोग पाकिस्तान क्यों नहीं आए, ये लोग बांग्लादेश क्यों नहीं आए, ये लोग और हमारे नेपाल है और छोटे छोटे मुल्क हैं वहां पे क्यों नहीं आए, ये लोग चाइना क्यों गए? क्योंकि इनको पता था कि चाइना की पब्लिक के पास पैसा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की पब्लिक से ज्यादा पैसा है। क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का, डेवलपमेंट का सिस्टम ऐसा है कि वहां पे बंदा अमीर है, जिसको आप कहते हैं ना कि खते गुर्बत, जिसको हमारे उर्दू हिंदी में कहा जाता है कि जो खते गुर्बत का भी मैं बता दूं आपको छोटा सा, कि एक बंदे की आमदन पर डे उसकी $2, $3 या $1 का हिसाब रखा जाता है कि अगर एक बंदा $1 दिन में कमा रहा है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहा होगा, $2 कमा रहा है तो वो गुर्बत की लकीर से ऊपर जी रहा होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या था, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में गुर्बत की लकीर के नीचे ही पब्लिक बहुत ज्यादा थी। 70% लोग इन मुल्कों के अंदर गुर्बत की लकीर के नीचे से हैं। तो जबकि चाइना में ऐसा सिस्टम नहीं है। चाइना में आपको पता है कि दुनिया में चाइना वाहिद मुल्क बन चुका है जहां पे गरीब है ही नहीं। अब ये उनके डॉक्यूमेंट में है या उन्होंने जो भी किया, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में इस चीज की डॉक्यूमेंटेड इसको करवा दिया है कि हमारे मुल्क में कोई गरीब नहीं है। तो इन्होंने किया क्या, इलोन मस्क ने 2016 में जब इसने चाइना को रुख किया अपना, ये चाइना में जाकर इसने पहली मर्तबा $1 अरब की सेल की। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि इस बंदे का माइंड कितना शार्प था कि इसने दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क और दुनिया के वो मुल्क जहां पे अमीर लोग हैं, जहां पे पैसा है, इतने अमीर लोग कुल मिलाकर भी पूरी दुनिया में नहीं होंगे जितने चाइना में होंगे। क्योंकि आबादी के लिहाज से, आबादी के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है। अभी अगर मिसाल के तौर पे इंडिया है, 1 अरब 36 करोड़ लोग हैं, तो उनमें से 36 करोड़ तो अमीर होंगे मिसाल के तौर पे, अरबपति होंगे। तो 36 करोड़ अरबपति पूरी दुनिया में कहीं भी एक साइड पे भी नहीं रह रहे। यही सीन था चाइना में। चाइना में अमीर लोग ज्यादा थे, इस वजह से इसको 2016 में सबसे पहले इसने अपनी $1 अरब की सेल की, टेस्ला गाड़ी को सेल करके। ये सेल इसकी सिर्फ टेस्ला गाड़ी से हुई, अभी इसने कोई सोलर प्रोडक्ट अपनी नहीं बेची थी चाइना में। तो ये वो चीजें थी जो 2016 में हुई। हम अगर आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो आपने यकीनन वीडियो आखिर तक देखी। ऐसी वीडियोस को आखिर तक देखते रहे, हमारे चैनल पे आए और अब बहुत सारी सीरीज पड़ी हुई है वो देखें और हमारी चैनल्स को टाइम दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।